हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फूड प्रोसेसर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इनालसा में है कुछ खास, द ऑल इन वन सॉल्यूशन फॉर ऑल योर किचन नीड्स। तो आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ और देखते हैं हम इसमें क्या क्या है और हम इसे यूज़ करके भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इसका मैनुअल है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और कुछ रेसिपीज़ भी दी गई है। इस फूड प्रोसेसर पर 2 साल की वारंटी है। तो लीजिए, मैंने इसे अनबॉक्स कर दिया है। तो इसमें 20 पार्ट्स होते हैं इसके, जिसके बारे में आपको बताती हूँ। ये जो है इसकी मेन प्रोसेसिंग मशीन है। यहाँ पर ये इसका नॉब है और इसमें बताया गया कि आप इसे किस पॉइंट पर यूज़ करना है। ये 3 स्टेनलेस स्टील डिस्क है जो कि फ्रेंच फ्राइज़ की है और श्रेडिंग स्लाइसिंग की है। इनको दोनों तरफ से हम यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों डिस्क को। और ये स्पैचुला है, ये चॉपिंग ब्लेड है और ये स्पिंडल है जिसे हम मशीन के बीच में यूज़ करेंगे। ये है आटा नीडिंग ब्लेड। ये है सिट्रस जूसर जिसमें आप मौसमी और संतरे के जूस को यहाँ पर रख के निकाल सकते हैं। ये प्रोसेसिंग बॉल पर फिक्स होगा। ये प्रोसेसिंग बॉल की कैपेसिटी 2.5 लीटर है और इसे यहाँ पर ऐसे लगाएंगे आप और इस तरह से जूसर को फिट करेंगे, जिससे मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये इसमें 3 जार है, सबसे छोटा है ये, उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो चटनी जार, वेट ड्राई ग्राइंडिंग जार और ब्लेंडर जार, इसमें आप शेक्स और स्मूथीज़ बना सकते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल जूसर है जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूस निकाल सकते हैं। इसे आसान है बहुत ज़्यादा साफ़ करना, ये से अलग हो जाता है। तो इस तरह से आप ये जूसर को यूज़ कर सकते हैं। ये है कवर, तो ये प्रोसेसिंग बॉल कवर है और इसमें 2 कवर हैं। ये वाला है जूसर का कवर। तो चलिए अब हम इसे यूज़ करके देखेंगे। इसकी मशीन 1200 वाट की है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको आटा नीडिंग दिखाऊंगी। तो ये प्रोसेसिंग बाउल को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे और फिर स्पिंडल को यूज़ करेंगे। तो इसके बाद स्पिंडल लगाएंगे हम और फिर ये आटा नीडिंग ब्लेड है, इसे हम फिक्स कर देंगे। तो इसे आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज़ कब अटैच करनी है। अब मैं इसमें 2 कप आटा डाल रही हूँ, आप चाहें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और 2 कप आटे में 1 कप पानी लगता है। तो यहाँ पर मीज़रिंग कप भी दिया गया है जो कि ये फूड पुशर है, आप देख सकते हैं। इसमें आप पानी भी भर सकते हैं। तो टोटल मैंने 1 कप पानी लिया है और इस तरह से हम इसको चलाएंगे। तो धीरे धीरे हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी की जो मात्रा है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 2 कप में 1 कप लग जाता है। तो आप चाहें तो इसमें नमक या घी जो भी ऐड करना चाहें वो पहले ही ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है ये सॉफ्ट और लचीला आटा। अब दोबारा हम स्पिंडल लगाएंगे और ये है फ्रेंच फ्राइज़ डिस्क, इसे यूज़ करेंगे और इस तरह से लंबे शेप में हम आलू को डालेंगे। तो देखिए, बनकर तैयार है ये फ्रेंच फ्राइज़। तो है ना, कितना झटपट तैयार हो जाते हैं। अब ये है फाइन स्लाइसिंग और श्रेडिंग डिस्क। तो हम सबसे पहले हम इसमें बारीक स्लाइस निकालेंगे। तो गाजर की स्लाइस निकाल रही हूँ मैं इसमें। तो इसी तरह से आप खीरे या आलू की जैसे चिप्स वगैरह बना रहे हो तो उसकी भी निकाल सकते हैं। अभी इसी डिस्क को हम उल्टा करेंगे और इससे फाइन श्रेडिंग निकालेंगे, यानी बारीक कद्दूकस। जैसे अगर आपको गाजर का हलवा बनाना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो लीजिए, अभी बनकर तैयार है। अब स्पिंडल लगाएंगे और अब हम ये लिए कोर्स स्लाइसिंग और श्रेडिंग डिस्क। इसमें हम सबसे पहले स्लाइस करेंगे, यानी इसमें फाइन से थोड़ी सी मोटी आएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीध में होना चाहिए। तो देखिए आप, ये पहले वाले से थोड़े से मोटे हैं। तो इसी तरह से आप खीरे का भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको प्याज का भी निकालना है, जैसे बरिस्ता बनाना हो या फिर पकोड़े वगैरह, तो उनके लिए भी हम ये ऑनियन की स्लाइस निकाल सकते हैं।
अभी इसी डिस्क स्पिंडल लगाने के बाद इस डिस्क को हम उल्टा करेंगे और इससे श्रेडिंग करेंगे, यानी कद्दूकस। तो वो कद्दूकस थोड़ा मोटा होएगा, यानी कोर्स श्रेडिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले की अपेक्षा ये थोड़े मोटे हैं। तो अभी स्पिंडल लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे चॉपिंग ब्लेड। तो इसमें अगर आपको सब्जियां कोई भी बारीक काटनी हो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बारीक प्याज काट रही हूँ, जो कि हमें छोंक वगैरह में काम आती है। इसी तरह से आप बारीक वेजिटेबल्स भी कट कर सकते हैं, कैबेज, कैरेट वगैरह। अब स्पिंडल लगाने के बाद हम यूज़ करेंगे सिट्रस जूसर। तो इसमें आप मौसमी और संतरे का जूस निकाल सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है और बीज इसमें ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से अच्छे से इसमें जूस निकल गया है। अब हम यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगल जूसर। तो इसमें स्पिंडल ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए हम वो वाला यूज़ नहीं करेंगे। और इसका लिड है दूसरा वाला, ये हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ वेजिटेबल्स के। इसमें है कैरेट, बीटरूट और टमाटोज, कुकुम्बर वगैरह निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आपको इसमें निकालना है। इसी तरह से आप फ्रेश फ्रूट्स का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है फ्रेश जूस। ये है चटनी जार छोटा वाला। तो आप इसमें कोई थोड़ी चीज़ पीसनी हो, चाहे ड्राई हो चाहे वेट हो, वो आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चटनी का सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। तो ये नोक आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर ये नीचे चली जाती है तो ये इसमें लॉक हो जाता है। उसी तरह से ये है ड्राई वेट ग्राइंडिंग जार। इसमें को से आपको ज़्यादा मात्रा में पीसना हो तो इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसकी मशीन इतनी पावरफुल है कि मिनटों में सब कुछ, सेकंड्स में कुछ तैयार हो जाता है। तो इसे आप ये ब्लेंडर जार को इस तरह से नीचे खोल के भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये नीचे से ऐसे साफ़ करते समय आप इसे खोल सकते हैं। तो मैं इसमें बनाना शेक बना रही हूँ। इस तरह आप मैंगो शेक वगैरह बना सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है ठंडा ठंडा बनाना शेक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने घंटों का काम मिनटों में कर दिया है। और ये फूड प्रोसेसर बहुत ही काम की चीज़ है किचन के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।